नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक नए इतिहास को लेके आप लोगों के सामने आया हूँ, जिसकी चर्चा भारत में बहुत जोरों पे रहती है और किसी ज़माने में दुनिया में उसकी चर्चा थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व के उस प्राचीन वैभवशाली राजधानी पाटलिपुत्र की, जिसे ब्रिटिश भारत में सबसे पहले डॉक्टर बुकानन हैमिल्टन ने 1808 ईस्वी में सर्वेक्षण किया। किंतु वो सर्वेक्षण उनका प्रमाणिक ना हो पाया, क्योंकि जो चीजें चाहिए थी सर्वेक्षण के बाद वो चीजें पुरातत्व विभाग को या बुकानन को भी ना मिल सकी। फिर समय बदलता है और 1808 के बाद बहुत लंबा टाइम बीतता है और 1878 में भारतीय पुरातत्व के जनक और उस समय के डायरेक्टर जनरल कनिंघम साहब पटना आए। लेकिन वास्तविकता से वो भी दूर रहे। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया पाटलिपुत्र को अपने तरीके से खोजने की, लेकिन वो भी असफल रहे। समय बीता, ब्रिटिश बहुत आतुर थे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की वैभवशाली राजधानी पाटलिपुत्र को खोजने के लिए, क्योंकि पाटलिपुत्र भले अखंड भारत की राजधानी थी, लेकिन दुनिया उससे प्रभावित थी। ये बात अंग्रेज जान चुके थे कि वो गौरवशाली अतीत भारत का कैसा था, उसको वो समझ चुके थे। और ये जब जान गए कि भारत का अतीत इतना स्वर्णिम था, तो उसकी राजधानी कैसी होगी ये कल्पना करते ही वो आहे भरते थे। और इसीलिए बार बार उनको ये राजधानी पाटलिपुत्र को खोजने के लिए उनका मन बड़ा व्यथित और बड़ा बेचैन रहता था। लेकिन परिस्थितियां पाटलिपुत्र को खोजने से वंचित न कर सकी। समय आता है फिर 1892 का। आधुनिक विश्व में प्राचीन राजधानी को खोजने वाले खोजकर्ता डॉक्टर वेडल, जिनका पूरा नाम डॉक्टर लॉरेंस ऑस्टेन वेडल था, उन्होंने खोज का आधार बनाया 5वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान और 7वीं सदी के वेनसोंग को। और इस प्रकार विश्व की गौरवशाली राजधानी के खंडहर के हीरो डॉक्टर लॉरेंस ऑस्टेन वेडल सिद्ध हुए। डॉक्टर वेडल ने जो खुदाई की उस पर एक रिपोर्ट बुक लिखी, जो 1903 में बंगाल सरकार के प्रेस में प्रकाशित किया। वेडल की पुस्तक का नाम एक्सकेवेशन एट पाटलिपुत्र द पोलीब्रोथा ऑफ ग्रीक्स था। अब इसमें सोचने वाली बात है कि ये पाटलिपुत्र और पोलीब्रोथा का क्या संबंध है, और ये पोलीब्रोथा ऑफ ग्रीक्स, इसका मतलब ही स्पष्ट था कि भारत के लिए तो वो पाटलिपुत्र था, लेकिन ग्रीक के लेखकों के लिए वो जगह पोलीब्रोथा थी। तो इस पोलीबोथ्रा या पोलीब्रोथा, जिसको अंग्रेज कहते थे ग्रीक्स के, वो वास्तव में वो जगह पाटलिपुत्र थी। वो मगध की जगह पाटलिपुत्र थी। इसीलिए उस पुस्तक का नाम उन्होंने एक्सकेवेशन एट पाटलिपुत्र द पोलीबोथ्रा ऑफ ग्रीक्स रखा। समय बदला, खुदाई के कार्य पर बजट को लेके खतरा मंडराने लगा, जैसा कि अक्सर होता भी है। भाई, बिना धन के तो चीजें हो नहीं सकती। लेकिन उस समय के फारसी उद्योगपति जमशेदजी टाटा के पुत्र रतनजी टाटा ने कुछ शर्तों के साथ 75,000 की विशाल राशि उपलब्ध कराई। 75,000, सोचिए कि 100 साल से ज्यादा समय हो गया। उस समय का 75,000 को अगर हम सोने में बदलते हैं
और उस समय के सोने के भाव को आज के सोने के भाव से उस तुलना को अगर हम करते हैं तो पाते हैं कि उस समय का 75,000 आज का 3.5 करोड़ रुपया है। तो सोचिए, रुपए की कीमत तो आज 3.5 करोड़ उद्योगपतियों के लिए बड़ी राशि तो है, लेकिन बहुत बड़ी राशि नहीं है जिस हिसाब से उस जमाने में थी। तो उस जमाने में 75,000 रुपया जमशेदजी टाटा के पुत्र रतन जी टाटा ने कुछ शर्तों के साथ दिया। टाटा समूह की शर्तों के बारे में, क्या उनकी शर्तें थी उसके बारे में, और पाटलिपुत्र को खोजने वाले कौन कौन से और पुरातत्ववेत्ता हुए, किन किन आधारों पे पाटलिपुत्र को खोजा गया, उन सभी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों से जरूर चर्चा करेंगे। नमस्कार।